तमाम लीगी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक लीडरशिप को इस्तीफे पहुंचा देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून के इजलास में पीडीएम लीडरशिप के फैसलों की तौसीक कर दी गई। पार्टी क़यादत को इस्तीफे स्पीकर को भिजवाने का इख्तियार भी दे दिया गया। पीडीएम का जलसा हुकूमत का तो कुछ ना बिगाड़ सका, लेकिन ग्रेटर इकबाल पार्क उजाड़ डाला। मतवाले और जाले जाते जाते जलसागाह को कचरा कुंडी में तब्दील कर गए। लाहौर के थाना लारी अड्डा में पीडीएम के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। मीनार पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने और गेट नंबर 5 के ताले तोड़ने का इल्जाम। ये आर हुए न पार सिर्फ ख्वार हुए। लाहौर का जलसा फ्लॉप शो था। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं अवाम ने अपोजिशन को उनके बयानिए समेत मुस्तरद कर दिया। पीडीएम को अवाम के फैसले के बाद मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर ने अपोजिशन की नाकाम सियासत पर मोहर सब्त कर दी। उम्मीद है नाकाम शो के बाद अपोजिशन होश के नाखुन लेगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर जलसे में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शरीक होने का दावा कर दिया। कहते हैं लाहौर का जलसा कामयाब रहा, तारीख का बड़ा जलसा था। नालायक और नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं लोगों ने जलसे में शिरकत करके हम पर फिर एतमाद का इजहार किया। झूठ बोलना राजकुमारी और उनके चेलों का वतीरा है। जलसे के लिए ना तो ट्रांसपोर्ट बंद थी ना कोई रुकावट। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इन सर्टिफाइड झूठों को एक्सपोज करते रहेंगे। कप्तान ने चोर टोले की नींदें हराम कर रखी हैं। आवाम पर महंगाई का एक और वार। नेपरा ने बिजली 1 माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची की मलीर कोर्ट में इंसाफ का मतलाशी बाप सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठा। बेटे के कातिल को अपने हाथों से गोली मारकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर में मजीद 2 डॉक्टर कोरोना की भेंट चढ़ गए। डॉक्टर अलमाज बेगम आफरीदी और डॉक्टर हसन शहजाद अस्पताल में चल बसे। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पेशावर के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। इत्तलाक आज शाम 6 बजे से होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 8,832 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान मजीद 2,362 नए मरीज सामने आ गए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील कोरोना का शिकार होने के बाद अस्पताल में दाखिल। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सेहतियाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम, कचहरी की हालत इज़ार और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के क़याम के केसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत वफाकी हुकूमत पर बरहम हो गई। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मरने के बाद भी चैन नहीं। कराची के शहर खामोशा का कोई पुरसाने हाल नहीं। बारिश के बाद धंसने वाली कब्रों के निशानात भी मिट गए। केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने केएमसी, डीएमसी और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बनू में लोड शेडिंग के सताए लोग सड़कों पर आ गए। बनू डीआई खान सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों ने सड़क पर रक्स करके अनोखा एहतजाज किया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ ने मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। दौरान स्क्रीनिंग 2 मुसाफिरों के पेट से मुनशियात बरामद। इस साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा, मगर कराची समेत पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण शब 9:13 पर शुरू होगा। दौरानिया 5 घंटे और 20 मिनट होगा।
जामिया कराची के शोबा फलकियात ने शहाब साक़िब टूटने का नज़ारा कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी मेंबर ने गुज़श्ता रात 1:45 पर इस मंजर को हाई डेफिनेशन कैमरे की मदद से अक्सबंद किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी। वबा से हलाकतों की तादाद 16,17,826 तक पहुँच गई। रिकॉर्ड केसेस की तादाद 7,25,72,000 हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,06,075 तक पहुँच गई। भारत में 1,43,000 अफराद मौत के मुंह में जा चुके। ईरान में 52,196 कोरोना वायरस मरीज इंतकाल कर चुके। कोरोना वैक्सीन के बावजूद अमेरिका में जिंदगी 2022 तक मामूल पर नहीं आ सकेगी। बिल गेट्स ने खबरदार कर दिया। कहा, जब तक वैक्सीन के बड़े पैमाने पर मुस्बत नताइज नहीं आ जाते, अमेरिका में रौनकें लौटकर वापस नहीं आ सकती। इजराइल में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाक़िस इंतजामात पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। अल-कुद्स, तेल अवीव और शुमाली शहर कैसरिया में मुजाहिरे जारी। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की फतह और डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जो बाइडन 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में हल्फ उठाएंगे। इंजरी के बाद स्क्वाड से बाहर इमाम उल हक ने दोबारा स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी टीम क्वींसटाउन से वांगराय रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम्स का वाहिद मैच 17 दिसंबर से वांगराय में होगा। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। और उर्दू शायरी को नई जहत से रोशनास कराने वाले नामवर शायर जॉन एलिया का आज 90वां यौम पैदाइश। बाज़ौक़ शायरी का शौक़ रखने वाले आज भी जॉन एलिया के अशार पर दाद दिए बगैर नहीं रहते।